जब गुरुकुलों का प्रचार प्रसार था तब हमारा भारत देश कैसा था? विश्व गुरु था। हमारे देश के अंदर नालंदा, तक्षशिला और भी विक्रमशिला आदि इतने बड़े बड़े गुरुकुल थे कि पूरी दुनिया से लोग हमारे देश में पढ़ने के लिए आया करते थे। आते थे कि नहीं आते थे? इतने इतने विद्यार्थी, हजारों की संख्या में विद्यार्थी होते थे पूरी दुनिया से, चीन से, जापान से और अन्य देशों से हमारे देश में पढ़ने के लिए लोग आते थे। बताते हैं कि देश अंग्रेजों के पहले लगभग 1786 में इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था। कितने में खुला था? 1786 में पहला स्कूल इंग्लैंड में खुला था। उससे पहले हमारे देश में लगभग 17 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे। कितने? 17 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे हमारे देश के अंदर। और ये गुरुकुल की परंपरा इस देश को जीवित रखती थी, इस देश की संस्कृति को जीवित रखती थी। तब इस देश के अंदर जैसे ही इस्लाम मत का ह्रास होना शुरू हुआ और इस्लाम मत धीरे धीरे इस देश से पनपना बंद हो गया, तो फिर ईसाई मत का प्रादुर्भाव हुआ इसमें और अंग्रेज यहाँ आए। अंग्रेजों ने एक कंपनी लगाई, क्या नाम था उसका? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उन लोगों ने इस देश को आर्थिक रूप से तोड़ दिया। आर्थिक रूप से तोड़ा। सबसे पहले मजबूत बनने के लिए कोई भी राष्ट्र यदि मजबूत बनना चाहे तो वो क्या करता है? वो आर्थिक रूप से मजबूत होता है। और जिसके पास अर्थ है उसके पास सब काम आ जाते हैं। वो लालच दे करके और काम करके वो लोगों को क्या कर लेता है? काबू में कर लेता है। तो उसने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रचार प्रसार शुरू किया और धीरे धीरे इस देश को आर्थिक रूप से तोड़ दिया। लेकिन उन्होंने देखा कि आर्थिक रूप से तोड़ने में इतनी हानि नहीं होगी जितनी हानि इसको सांस्कृतिक रूप से तोड़ने में होगी। अगर हम किसी भी प्रकार से इस देश को सांस्कृतिक रूप से तोड़ दें तो हाँ, ये निश्चित है कि ये देश गुलाम हो जाएगा। और उन्होंने एक प्रोफेसर को भेजा। उस प्रोफेसर का नाम जानते हैं आप? उसने एक प्रोफेसर भेजा, मैकॉले, जिसे वो बोलते थे लॉर्ड। लॉर्ड मतलब भगवान की संज्ञा देते थे उसको वो। तो मैकाले हमारे देश के अंदर आया और एक बहुत अच्छी योजना के साथ आया। उसको भेजा गया योजना के साथ। किसने भेजा उसको? उसको महारानी ने भेजा। हाँ जी, महारानी ने उसको भेजा और वो हमारे देश में आया। और बताते हैं कि लगभग कई वर्षों तक वो देश का भ्रमण करता रहा, घूमता रहा। इस देश के अंदर उसने भ्रमण किया, वो घूमता रहा और घूमने के बाद वो निष्कर्ष निकालता अपने देश की पार्लियामेंट में जाकर के। वो कहता है कि इतने वर्षों की गुलामी करने के बाद भी मैं पूरे भारत देश में घूमा और भारत देश इतने वर्षों तक गुलाम रहा, तब भी मैंने देखा कि इस भारत देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अनपढ़ हो, सारे पढ़े लिखे। कहा हमारे यहाँ तो 1786 में पहला इंग्लैंड में स्कूल खुला है, लेकिन भारत देश में तो गुरुकुलों की बाढ़ आई हुई है, शिक्षा की बाढ़ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अनपढ़ हो, सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। और कहा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो गरीब हो, क्योंकि जो शिक्षित होगा वो गरीब हो सकता है? नहीं हो सकता। कहा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गरीब हो और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भूखा हो। जिस घर में मैं गया, मैंने पानी मांगा तो मुझे दूध मिला, दूध दही की नदियां बहती थी। ऐसा विशाल इस देश का वैभव था। तो उसने काम चाहकर भी इस देश को गुलाम नहीं बना सकते। महारानी से उसने कह दिया हम नहीं गुलाम बना सकते। तो महारानी ने कहा, एक कमेटी बिठाई और उसने कहा कि आप बताओ भाई कैसे गुलाम बना सकते हो। तो कहा अगर गुलाम बनाए तो पहली बात तो हम इसको बना नहीं सकते। क्यों? का इस देश की चारों दिशाओं पर चारों वेद शेर के समान मुंह खोले खड़े हैं। कोई दूसरी संस्कृति जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करती है, ये लोग क्या करती है, इस देश की संस्कृति, ये वेद उसको खा जाते हैं। इतनी मजबूत संस्कृति है इनकी। हम चाहकर भी इस देश को गुलाम नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, अगर आप इन शेरों को मार दो, अर्थात इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दो, तो ये देश अपने आप गुलाम हो जाएगा। और 1835 के अंदर इस देश के अंदर पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया। उस बिल के तहत इस देश के 17 लाख गुरुकुलों को तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया गया, जबरदस्ती। और जैसे ही इस देश के अंदर वो 17 लाख गुरुकुल बंद हुए, उन गुरुकुलों की जगह ले ली कॉन्वेंट स्कूल ने। मैकॉले ने उसी समय स्कूलों की स्थापना इस देश के अंदर कर दी। और स्कूलों का उद्देश्य क्या था? स्कूल बनाने का उद्देश्य क्या था? देखो, आप तो बड़े पुण्यात्मा है, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको गुरुकुल में पढ़ने का अवसर मिल रहा है।
लेकिन अब मैं आपको असलियत बताता हूँ स्कूलों की। मैकॉले ने स्कूल क्यों खोले? मैकॉले कहता है कि इन स्कूलों के माध्यम से एक दिन हम इस पूरे भारतवर्ष को ईसाईकरण की ओर लेके जाएंगे। इस पूरे भारतवर्ष को हम क्या बना देंगे? ईसाईकरण की ओर लेकर जाएंगे। इस पूरे देश को हम ईसाई बना देंगे। और मैं इन भारतीयों को, अर्थात ये जो हिंदुस्तानी जिनको बोलते हैं, भारतीय जिनको बोलते हैं, इनको इंडियन बोलते हैं, कहा मैं इन भारतीयों को ऐसा बना दूंगा कि ये बाहर से तो काले भारतीय दिखाई देंगे लेकिन अंदर से सब गोरे अंग्रेज होंगे। मैं इन सबको अंग्रेज बना दूंगा। और आज देखो हमारा पूरा देश, भारत के जितने भी युवा हैं, जितना भी जनमानस अंग्रेज हो गया कि नहीं हो गया? चाय पीते हैं कि नहीं पीते? चम्मच को चम्मच नहीं बोलते, स्पून बोलते हैं। फटी हुई पैंट पहनते कि नहीं पहनते? सब बौद्धिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। हम नहीं हो चुके हैं? तीसरी बात वो कहता है कि ये जितने भी इस स्कूल में पढ़ करके जो भी निकलेंगे वो कंपनी के लिए अच्छे मजदूर बनेंगे, अर्थात हमें नौकर मिलेंगे, अच्छे नौकर मिलेंगे। और आज जितने भी स्कूलों से निकलते हैं वो सारे नौकर बनते हैं। अर्थात अगर कहा जाए तो ये मैकॉले की जो शिक्षा पद्धति है नौकर बनाने के लिए। और आज देश में नौकरों की बाढ़ आ रखी है। छोटा नौकर चाहता है कि बड़ा नौकर कैसे बनूं, नहीं चाहता। छोटा नौकर चाहता है मैं और बड़ा नौकर कैसे बनूं। और हमारे देश का प्रधानमंत्री भी कहता है, क्या कहता है? मैं तो जी प्रधान सेवक हूं। लेकिन आप तो अब बताओ, तुम नौकर हो कि मालिक हो? हम तो मालिक हैं। अर्थात हमारी जो ये गुरुकुल है, हमारी जो ये विद्या है, हमें क्या बनाती है? मालिक बनाती है। और सबसे बड़ा मालिक कौन होता है? सबसे बड़ा मालिक जो बनता है स्वामी जी, जिनको बोलते हैं महाराज। क्या बोलते हैं? तो महाराज है कि नहीं है? महाराज किसको बोलते हैं? राजाओं का राजा जो है। कहते हैं ना, या तो भाई सम्राट बनो या परिवराट बनो। और परिवराट तो सम्राट से भी बड़ा होता है। राजा राज्यम पूज्यते और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वान को तो सब जगह पूजा जाता है। तो गुरुकुल से क्या निकलते हैं? मालिक निकलते हैं। और स्कूलों से क्या निकलते हैं?